बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षिमयी परमहंस जी द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ पैरा संख्या 107। इसमें पिछले सप्ताह जो हमने देखा था उसमें मुख्य बात ये थी कि नादानुसंधान के अतिरिक्त और कोई भी उपासना की विधि अद्वैत पद तक परमात्मा तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। इसलिए यदि हम पूर्ण मुक्ति चाहते हैं, परमात्मा पद का सीधा अनुभव करना चाहते हैं, तो नादानुसंधान करना ही होगा उसका अभ्यास, और उसमें पूर्णता प्राप्त करने के बाद ही परम प्रभु की प्राप्ति संभव है। इसके अतिरिक्त यदि और कोई दूसरी विधि होती तो नादानुसंधान की वो विशिष्टता नहीं रह जाती, और नादानुसंधान की विशिष्टता के मिटते ही संतमत की भी विशेषता मिट जाएगी, क्योंकि संतमत को सबसे अधिक गौरव जिस पर है वो सबसे सर्वोच्च पद परमात्मा का, और उस पद तक पहुंचाने के विशेष साधन नादानुसंधान अथवा सुरत शब्द योग का है। इसके आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुरीयावस्था प्राप्त कर राम का भजन करने और अपने अंतर में ही राम को प्राप्त करने के लिए भी बतलाते हैं। क्योंकि हम लोग 3 अवस्था तजो बजो भगवान, इसके लिए भाग 2 पृष्ठ 209 से 211 तक में लिखित उनकी विनय पत्रिका के इन पद्यों को पूरा पढ़िए। कौन से पद्य हैं? तो गुरु महाराज जो अक्सर जिसको उद्धृत किया करते थे वो था रघुपति भगति करत कठिनाई। ईश्वर की भक्ति कठिन है लेकिन सरल भी है जो उसमें कुशल हो जाते हैं। कहें रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। कहने में आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। जानई सो जही बनी आई, वही जानता है जिससे ये भक्ति बन जाती है। जो जही कला कुशलता कह सो, सुलभ सदा सुखकारी। साथ में ये भी कहते हैं कि जो उसमें कुशल हो जाता है किसी भी कला में, तो उसके लिए वो आसान और सुखप्रद दिखने लगती है। कुशल कब होते हैं? जब हम लोग अभ्यास बहुत करते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो करते करते अगर जब हम कुशलता प्राप्त कर लेंगे, उसमें दक्ष हो जाएंगे, निष्णात हो जाएंगे, तो वही कार्य हमें सुलभ और सुखद लगने लगेगा। उदाहरण भी देते हैं, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गज भारी। जब तेज धारा नदी में बहती है तो उसमें बड़े बड़े हाथी जैसे जीव बह जाते हैं, जबकि सफरी जो है सन्मुख जल प्रवाह, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसकी उल्टी दिशा में आराम से चलती हुई चली जाती है। दूसरा दृष्टांत देते हैं, ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म तितेलिका, बिन प्रयास ही पावे। सिकता अर्थात बालू, रेत में जैसे शक्कर सरकरा मिल जाए तो ताकत लगाने से, शक्ति के प्रयोग से उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। वहीं पर जो रस की ज्ञाता है, जिसे रस का ज्ञान है, स्वाद का ज्ञान है, ऐसी छोटी सी सूक्ष्म पिपीलिका अर्थात चींटी आती है और आराम से रेत की ढेर में से शक्कर के कणों को, चीनी के कणों को लेकर चली जाती है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वही निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सारे दृश्यों को जो है योगी अपने अंदर में ही देखता है। कैसे? निद्रा तज करके सोता है। सो जाना मतलब बाहर से निश्चेष्ट हो जाना, और निद्रा तज के, निद्रा का त्याग करके मतलब कि अंदर से सतर्क रहना। अंदर से योगी सतर्क रहता है लेकिन बाहर की दुनिया से
बेखबर कह सकते हैं कि बिल्कुल पृथक हो जाता है, उससे असंपृक्त हो जाता है। यहाँ पर दो उदाहरण गुरु महाराज समझाते थे अपने प्रवचनों में कि हाथी और सफरी के उदाहरण से समझाना चाहते हैं तुलसीदास जी कि सूक्ष्म बनना पड़ेगा। सब हाथी जो है स्थूल है, बड़ा है, और हम सूक्ष्म होंगे तो अंदर में धारा के विपरीत जाएंगे। और दूसरा कहते थे कि रेत जो है, बालू है, बालुका है, वो जड़ है, और इसमें रस है ना चीनी में, तो वो जो है चेतन है। चेतन को ग्रहण, धार को ग्रहण करने वाला स्वभाव का बनना होगा, चींटी बनना होगा हमें। इन दो तरीकों से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और फिर कैसा सुख मिलेगा? हरिपद का अनुभव करने पर, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख। परम सुख मतलब जिससे बड़ा सुख दुनिया में हो नहीं सकता कहीं भी। अतिशय द्वैत वियोगी, लेकिन इसके लिए द्वैत से बिल्कुल अपने को वियोग करना होगा। किसी किस्म का, किसी प्रकार का द्वैत नहीं रहेगा, तब जाकर वो ईश्वर का पद, हरिपद मिलेगा और परम सुख प्राप्त होगा। हरि का पद है कैसा? तो कहते हैं शोक मोह भय हर्ष दिवस निश देश काल तह नाही। वहाँ पर किसी प्रकार का शोक मोह भय सुख दिन रात देश काल कुछ नहीं है। और जब तक ऐसी अवस्था में नहीं पहुँचेंगे तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तुलसीदास ही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। संशय निर्मूल, जड़ से नहीं मिटेंगे। दूसरा पद्य गुरु महाराज लिखते हैं कि पढ़िए, श्री हरि गुरु पद कमल भजहि मन तजी अभिमान। ईश्वर का भजन करना है तो अभिमान छोड़कर करो। उसी में आगे आता है, बहुत सा है, पूरे जितने दिन होते हैं सबको 15 दिन पूर्णिमा तक, परुआ से लेके प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक के प्रत्येक दिन पर उन्होंने दोहे लिखे हैं। इस पद में परिवा से शुरू करते हैं। परिवा मतलब पहला दिन महीने का, प्रतिपदा, वहाँ से शुरू करते करते 13वें दिन पर आकर क्या कहते हैं, 13 से 3 अवस्था तजो। जैसे गुरु महाराज 14 या 12 मासा लिखते हैं, वैसे ही महीने के एक पक्ष में जो 15 दिन होते हैं, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो हर एक पक्ष में 15 दिन, तो 15 दिनों के लिए एक एक दोहा लिखा है इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उसमें 13वें दिन के लिए लिखते हैं, 13 से 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत मन क्रम वचन अगोचर। मन क्रम कर्म और वचन से वो प्राप्त नहीं हो सकते। व्यापक व्याप्य अनंत। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि दुख हरण। जो दुखों का हरण करने वाले राम हैं, अगर हम ऐसी इस विधि से पूजा करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, तो फिर हमें सहजता पूर्वक मिल जाएंगे। भवसागर कह नाव शुद्ध। भवसागर में नाव है कौन? संतन के चरण, यानी जो संतों की चरण की शरण ग्रहण कर लेते हैं, मानो उन्हें भवसागर में पार करने के लिए नौका मिल जाती है। और उस नौका पर बैठकर तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। दुखों के हरण करने वाले सर्वव्यापक परमेश्वर राम बिना प्रयास के ही मिल जाते हैं। इसलिए हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और अंदर में ही उनको ढूंढना होगा। इस पर भी एक और पद्य इसी में संकलित है। तीसरा पद्य जो है सत्संग योग भाग 2 में, वो क्या कहता है कि एहिते मैं हरि ज्ञान गंवायो। मैंने हरि का, ईश्वर का ज्ञान गंवा दिया, खो दिया। क्यों? तो कहते हैं परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही। हृदय कमल में, अपने अंदर में जो रघुनाथ हैं, परमात्मा हैं, परिहरि, उनको भूलकर छोड़कर बाहर फिरत विकल भय भायो। बाहर बाहर फिरते रहे, घूमते रहे, भटकते रहे, विकल होकर, व्याकुल होकर, और उससे मिलेंगे क्या परमात्मा? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि निज तन खोज सज्जन, बाहर न खोजना। उदाहरण भी देते हैं उस पद्य में कि जैसे हिरण की नाभि में ही रहती है क्या? कस्तूरी, लेकिन वो इधर खोजत गिरी तरुलता भूमि बिल,
यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है परम सुगंध कहाँ से आयो। और कहते हैं कि हम लोग अगर संसार में रहकर अपने दुख मिटाना चाहते हैं, चाहत यही विधि तृषा बुझायो, तो ये होने को नहीं है। अपने धाम नाम सुर तरु सजी, कैसे होगा? क्यों नहीं मिलता है हमें वो सुख? तो कहते हैं कि अपने धाम, अपने ही घर में क्या है? नाम रूपी सुर तरु, देव वृक्ष यानी कल्प वृक्ष, उसको छोड़कर विषय बबूर बाग मन लायो। विषयों के बबूल के बगीचे में अपना मन लगाए रहते हैं। यहाँ सब तरफ बबूल के ही वृक्ष हैं, ऐसा विषय का, विषयों का वन होता है। विषय का वन मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, सब ये सब जितना है, इसी में हम लोग फंसे रहते हैं। और अपने अंदर में जो कल्प वृक्ष है उसको नाम रूपी कल्प वृक्ष, नाम अर्थात शब्द, जो शब्द को पकड़ लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले पूर्ण काम को प्राप्त कर लेता है। हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहते हैं कि हमारे समान मूर्ख कोई नहीं है। तुम सम ज्ञान निधान, आपके समान ज्ञान का भंडार, और मोहि सम मूढ़, मेरे समान मूर्ख, न आन पुराणन ही गायो। तुलसीदास प्रभु यह विचार जी, कीजय नाथ उचित मन भायो। जो उचित लगे आपको कीजिए, मुझे भी पार कराइए। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम के नर शरीर का भी और चिदानंदमय शरीर का भी वर्णन करते हैं, दोनों प्रकार के शरीरों का, नर शरीर का भी और चिदानंदमय। पिछले इसमें हम लोग देख चुके हैं, जो चेतन है और आनंदमय है, उसका भी वर्णन करते हैं। उनको कौन जानते हैं? तो विगत विकार जान अधिकारी, जो विकारों से अपने को बिल्कुल अलग कर लेते हैं, ऐसे अधिकारी पुरुष जानते हैं। तब शरीर से शरीरी को फुटाकर समझने से शरीरी शरीर से अवश्य ही तत्व रूप में भिन्न, उच्च, उत्कृष्ट और विशेष होता है। शरीर में जो रहता है उसको कहते हैं शरीरी। दोनों को अलग अलग कर कर जानेंगे तब पता चलेगा हमें कि तत्व रूप में जो शरीरी है वो शरीर से बहुत ऊंचा है, बिल्कुल अलग है, उत्कृष्ट है और अति विशिष्ट है। इसलिए यह अवश्य मानना पड़ता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम के स्वरूप को सच्चिदानंद रूप से भी उत्कृष्ट और उच्च शुद्ध आत्म स्वरूप का वर्णन किया है। सच्चिदानंद रूप से भी उत्कृष्ट कह रहे हैं। सच्चिदानंद रूप अर्थात सार शब्द, कैवल्य शब्द, सच्चित आनंद। तो सार शब्द का जो मंडल है उसको सच्चिदानंद भी कहते हैं। उनसे भी ऊंचा उत्कृष्ट कौन सा पद है? शब्दातीत पद है, निशब्द पद है, शुद्ध आत्म स्वरूप का पद है। उसका वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उनके पद्यों को पढ़ने से स्पष्ट जान पड़ता है। फिर उनको संत क्यों नहीं माने? गुरु महाराज कहते थे कि कोई सिर्फ कह देंगे कि वो सगुनिया संत थे तो मैं मान लूंगा, हरगिज नहीं मानूंगा। उनके पद्य जो हैं बिल्कुल स्पष्टतया बताते हैं कि उनकी भक्ति जो थी शब्दातीत पद तक की भक्ति थी। ऐसे ही सूरदास जी महाराज के भी इन पद्यों को भाग 2 के पृष्ठ 211 से 214 तक में पढ़िए। अपुन को आपुन ही में पायो, अपने को अपने अंदर में ही पाया। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। है ना, शब्द से शब्द मिलता चला गया, अंदर में प्रकाश मिला। और ये सब कैसे, किसने बताया? इसका रहस्य किसने बताया? तो सतगुरु भेद बतायो, अर्थात सतगुरु को पकड़ना ही होगा। उनको बिना पकड़े काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं कहीं न जाए वह सुख की, जिसको वो सुख मिल जाता है उसके बारे में ये भी वही नाभि और कुरंग का उदाहरण देते हैं। नाभि में कस्तूरी और कुरंग, कुरंग मतलब हिरण, हिरण की ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी। जैसे कुरंग के हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन ढूंढत फिरत भुलायो, बार बार ढूंढता रहता है। जब उसे पता चलता है कि अपने ही तन में है तो कितनी हंसी आएगी। वैसे ही उदाहरण दूसरा देते हैं, राजकुमार कंठे मणिभूषण। राजकुमार के गले में ही मणिभूषण, मणि का हार पड़ा हुआ है और उसको भ्रम हो गया और कहता है कि गंवायो, भ्रम भयो कहो गंवायो।
दूसरे लोगों ने देखा क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, तो कहा हार ढूंढ रहा हूँ। तो देखा तो उनके गले में ही है। बताए ये क्या है, गले में ये नहीं है क्या? तो देखता है कि अपने ही गले में है। फिर क्या होगा, हंसी आएगी कि नहीं अपने पर? दियो बताई और सतजन तब तन को पाप नसायो, सपने माँ ही नारी को भ्रम भयो। सपने में महिला को, स्त्री को भ्रम हो गया, बालक कहूँ हिरायो, बच्चा कहीं खो गया। जागी लक्ष्य, और तब परेशान रो रही है। कहाँ? सपने में मेरा बच्चा गुम हो गया। और जब जगा दिया किसी ने, जग गई। जागी लक्ष्यो ज्यों को त्यों ही है, बच्चा जहाँ था वहीं है। ना कहूँ गयो ना आयो, न कहीं गया ना आया, जहाँ था वैसे ही हम जहाँ थे आज भी वहीं हैं। परमात्मा कहीं गए हैं क्या? या कहीं से आएंगे क्या? है ही हैं। लेकिन हम उनको सपने में रहेंगे, जब तक जगेंगे नहीं तब तक कैसे देखेंगे? सूरदास जी कहते हैं कि जो समझ लेते हैं उनकी क्या हालत होती है। सूरदास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। फिर हंसी आती है उसको अपने ऊपर कि देखो मैं कितनी मूढ़ता का कार्य अब तक करता चला आ रहा था। कहीं न जाए या सुख की महिमा, कहते हैं कि उस पद पर पहुंचने में कैसा सुख मिलता है बताइए? तो उत्तर देते हैं कि कहीं न जाए, कह के नहीं बताया जा सकता है। या सुख की महिमा ज्यों गूंगो गुड़ खायो, जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया हो और उससे पूछे कि कैसा लग रहा है, तो क्या बताएगा? अनुभव कर सकते, बतला नहीं सकते। ज्यों सत्य स्वरूप न सूझत, जब तक सत्य का स्वरूप नहीं सूझेगा तब तक ऐसे ही भ्रमते रहेंगे। तीसरा जो है, हम लोगों ने 2 सप्ताह पहले सत्संग में लिया हुआ था, अपने जान में बहुत करी। अपनी जानकारी से बहुत मैंने प्रयास की, लेकिन वो नहीं मिला। क्या? तो मन क्रम वचन अगोचर, पिंडी मन से, कर्म से और इनसे मन, इससे अगोचर जो पद है, तो मूर्ति नैनों में नहीं धरा। अपने अंदर के नेत्रों से वो रूप नहीं देखा। कौन सा? सूक्ष्म रूप। तो एकदम स्पष्ट कहते हैं, सूक्ष्म रूप की बात करते हैं। और पहले पद में शब्द की उपासना की बात करते हैं। तो इनको कैसे सगुनिया मान लिया जाए? अपने जान में बहुत करी, क्षमो सूरते सब बिगड़ी, मेरे से तो सब बिगड़ गया, आप ही बचाइए मुझे। इन संतों के ऐसे वर्णनों को पढ़कर इनको केवल कवि ही जानना, इन्हें संत नहीं मानना, मेरे जानते इनका अकारण ही अनादर करना है। यदि कहें कि सिर्फ वो विद्वान थे, कवि थे और संत नहीं थे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इतने पद्यों को पढ़ने के बाद भी ऐसी धारणा रखना बिना कारण के उनका अपमान करना है। और जो लोग इनको केवल स्थूल सगुण उपासक ही मानते हैं, वे इनके परम उच्च गंभीर ज्ञान और इनके ध्यान की पूर्णता को विदित नहीं करके इनके परम उच्च पद को न्यून करके दर्शाते हैं, कम करके दिखलाते हैं। इसके साथ ही सत्संग योग भाग 4 का पाठ समाप्त होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।